ये अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। आने वाले समय में आप देखिएगा 1000, 1250, 1500, 1750 करते करते हम 3000 जो हमारा संकल्प है, जो हमारा वचन है हमारी बहनों को, उस वचन की पूर्ति भी हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। मध्य प्रदेश के सागर के देवराहा बाबा प्रांगण में इस वक्त चल रही है भक्तमाल कथा एवं श्री जो 7 दिवसीय कथा है, इसमें देश के तमाम सारे बड़े राष्ट्रीय संत यहाँ पर उनका आगमन होगा और इस कथा को कहीं ना कहीं सागर के अंदर बुंदेलखंड का एक छोटा सा कुंभ के रूप में भी कहा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग संत यहाँ पर आएंगे। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे अभिषेक दीपू भार्गव जी से और जानेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं इस आयोजन को। नमस्कार दीपू। नमस्कार। आपके सागर में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय संत आ रहे हैं, इस आयोजन को आप किस तरीके से देखते हैं? ये हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा की कृपा ऐसी हुई है कि हम लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ा और परमात्मा ने साक्षात कृपा कर हम सागर वासियों पर अपनी प्रतिमूर्ति, इतने दिव्य संत हम सभी के समक्ष उन्होंने अपनी कृपा पूर्वक हम सभी के समक्ष भेजे हैं और बहुत ही दिव्य और बड़ी ही तेजस्वी तपस्वी संतों का यहाँ पर समागम हो रहा है। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि एक कुंभ का नज़ारा यहाँ पर है। एक कुंभ होता है जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और ये हमारा सागर में एक ऐसा कुंभ हो रहा है जहाँ पर संतों का इतना बड़ा कहना चाहिए सत्संग हम सभी को प्राप्त होगा। तो आज तक हमारे हिसाब से तो सागर के इतिहास में इससे बड़ा आयोजन संतों की दृष्टि से नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं की दृष्टि से पूर्व में होते रहे, लेकिन इतने सारे संत एक ही कार्यक्रम में इसके पूर्व में सागर में कभी नहीं पधारे। जैसे परम पूज्य मल्लुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र जी महाराज पधारे हैं और परम पूज्य गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी का तो कार्यक्रम चल ही रहा है। आने वाले समय में बागेश्वर धाम सरकार, पुंडरीक जी महाराज और भी तमाम हमारे जो देश के बड़े बड़े संत हैं, इंद्रेश जी हैं, वह सभी लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे इन विगत दिनों में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उनके दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें सहजता से मिल जाएगा और उनका सत्संग, उनकी वाणी, उनके आशीर्वचन सुनने का भी हम सभी लोगों को सौभाग्य मिलेगा। सवाल ये है कि भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं हेमंत खंडेलवाल जी, इस पर आपकी क्या राय है? किस तरीके से देखते हैं जो उनका पहला बयान है जिसको बोला जा रहा है कि जो पार्टी लाइन से चलेगा वो ठीक है, जो नहीं चलेगा उसके लिए दिक्कतें पैदा होंगी? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय हेमंत जी ने यह बात कही। यह बात तुम्हारी पार्टी में शुरू से है। पार्टी हमारी अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और अन्य पार्टियों से हम अलग हटकर हैं। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पहला वक्तव्य दिया है तो अब आने वाले समय की भाजपा का चेहरा आप समझ सकते हो, भाजपा किस प्रकार की रहेगी। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। हमारा जो खांटी कार्यकर्ता है, जो दरी उठाने का काम करता है, कुर्सियां लगाने का काम करता है, वो सर्वोपरि रहेगा। ऐसे लोगों की आवश्यकता हम अभी महसूस नहीं कर रहे कि जो बाहर से आ जाएं एकदम से और हमारे पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठें। और निश्चित रूप से अनुशासन पार्टी में होना चाहिए। आदरणीय हेमंत जी बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं, बड़े हुए सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक बहुत लो प्रोफाइल नेता हैं। तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का और उनके व्यक्तित्व का लाभ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। साथ ही एक और है कि इस महीने मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की लाडली बहनों को 250 रुपये राखी का त्यौहार कर दिए हैं, राखी के शगुन के रूप में दिए हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है और एक भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता है, हम इस योजना को केवल सरकारी योजना के रूप में नहीं देखते, एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते के रूप में देखते हैं, एक संकल्प के रूप में देखते हैं, एक वादे के रूप में देखते हैं। धीरे धीरे जैसा कि माननीय मोहन यादव जी ने कहा कि हम इसको 3000 तक लेकर ही जाएंगे, यह हमारा संकल्प है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा 1000, 1250, 1500, 1750 करते करते हम 3000 जो हमारा संकल्प है, जो हमारा वचन है हमारी बहनों को, उस वचन की पूर्ति भी हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक दीपू भार्गव जी, जिन्होंने सागर के इस धार्मिक आयोजन को लेकर बड़ी खुशी जाहिर की है। साथ ही कह दिया है कि पार्टी के अंदर अब अनुशासन कार्यकर्ताओं को बहुत ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। ऋतुराज तोमर, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।